फीस डे विश करते हैं एचएफ की प्राचार्य को, हैप्पी फीस डे विश करते हैं एचएफ की प्राचार्य को। और अंत में अपनी चंद लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि सिस्टर मर्सीना की प्रेमांजलि, सिस्टर मर्सीना की प्रेमांजलि और स्वप्ने की शांति संग, सिस्टर मर्सीना की प्रेमांजलि और स्वप्नों की शांति संग फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, फूलों ने अमृत का जाम भेजा है। दमकते सूरज की दाढ़ी ने, दमकते सूरज की दाढ़ी ने गगन से ये सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको आपका यह फीस्ट डे, मुबारक हो आपका यह फीस्ट डे। सभी स्टाफ मेंबर ने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है, सभी स्टाफ मेंबर ने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है। Thank you. We included many teachers. So those who are not included by name, your heart is more included in it. And my mother is still alive, 92 years, but she is very healthy, does everything. वैसे तो सभी ने सब कुछ बोल दिया, सिस्टर के लिए सिर्फ मैं तो पंक्तियां बस बोलना चाहूंगी। हंसी के नगमे गाते रहे आप, हंसी के नगमे गाते रहे आप, वक्त निकाल कर मुस्कुराते रहे आप। हमारी प्यारी सी मुस्कान कबूल करें, हमारी प्यारी सी मुस्कान कबूल करें। सिस्टर प्रिंसिपल और सिस्टर मेरी को जीवन भर आप। थैंक यू। सम्मानीय मंच, धार केवल एक है, बहने के तरीके हैं अनेक। गम केवल एक है, सहने के तरीके हैं अनेक। बात केवल एक है, कहने के तरीके हैं अनेक। और जीवन केवल एक है, जीने के तरीके हैं अनेक। ये बात आपसे इसलिए कह रही है कि जब तक किसी व्यवस्थित व्यक्ति को अच्छे इंस्टीट्यूट में सर्विस नहीं मिल जाती, तब तक वो बहुत परेशान रहता है और ऐसा सोचता है कभी मैनेजमेंट से ऑर्डर हो जाए कि हमें वहां पर नियुक्त किया जा रहा है। उस दिन पहले दिन जब नियुक्ति के लिए हम लोग आते हैं, हमारी क्या मनोदशा होती है और धीरे धीरे हमारी क्या मनोदशा हो जाती है, ये बहुत गहरी चिंतन का विषय है। तो हम इसलिए इस पवित्र दिन पर कहना चाहते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूट में सर्विस लगना और हमारा जीवन इतना व्यवस्थित हो जाए ऐसे व्यक्तियों को देख करके, उनका होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती मानी जाती है, हमारा सौभाग्य माना जाता है। अच्छा दिखना, अच्छा बोलना सामान्य बात, लेकिन अच्छा होना बहुत कठिन साधना है जो मंच पर बैठे हुए श्रेष्ठ व्यक्तित्व करते हैं। ये हम बात आपसे इसलिए कह रहे हैं कि जब किसी अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति से हम मिलते हैं तो आप देखना कि उस श्रेष्ठ व्यक्ति की पहली पहचान होगी कि वो बहुत अधिक हार्डली भावनात्मक होता है। सबसे सफल व्यक्ति की पहली पहचान। सिस्टर मर्सी यहाँ थी और हार्डली बहुत अच्छी थी। कई बार उनके शब्दों में एक माँ का दर्द भी रहता था और तेजी भी रहती थी, स्वाभाविक है। हम एक साल में कोशिश की उनको समझने की और हमें अच्छा लगा, लेकिन सिस्टर जैसे ही जाने को हुई और हमें ट्रेन में किसी ने बताया कि सिस्टर नाम नहीं लगे आने वाली है, तो उन्होंने एनालिसिस की पूछा लोगों से कि सिस्टर कैसी है आने वाली प्रिंसिपल। तो हमारे परिचित लोग थे, सब पहले हम कैसे बताएं वो कैसी हैं। तो उन्होंने कहा सिस्टर हरिपुर को जानते हैं आप? हमने कहा हाँ। चलिए मान के चलो बिल्कुल वैसे ही है, सीधी सरल सौम्य। क्षमा करिएगा, एक मिनट में अपनी बात पूर्ण करेंगे। जो सीधे सरल सौम्य होते हैं बहुत बड़ी हस्ती होते हैं। वो उनके जाने के बाद तो गांधी जी नाम से जाने जाते हैं, मदर टेरेसा नाम से जाने जाते हैं, संत मरियम नाम से जाने जाते हैं। प्रत्यक्ष में हो सकता है उनके सीधेपन, उनकी सरलता, उनकी भावनात्मकता का हम अपनी बुद्धि चातुर्य से फायदा भी उठा लें। ईश्वर के बाद ऐसे लोग होते हैं, ईश्वर के बाद ऐसे जिनके तच्छल नहीं हो, कपट नहीं हो, मायाचारी नहीं हो। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम सौभाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं।
क्षमा करिएगा, कोई कलेक्टर भी बन जाए, कोई बड़ा डॉक्टर कोई भी बन जाए, लेकिन शिक्षा जैसी पवित्र लाइन में यदि आपकी नियुक्ति हो गई और किसी अच्छी संस्था में नियुक्ति हो गई, इसका अर्थ है कि आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि जीवन में हम हमेशा कहते हैं व्यक्ति अपनी आदतों से, हमने आप लोगों ने पूछा था ना अभी आदर्श सिस्टम हो कि आप एक सेंटेंस बोले, उसमें आया था कि दरिद्रों को संपन्न किया। संपन्नता पैसा हमारी आदतों से आता है। क्षमा करिएगा, 6 करोड़ या 5 करोड़ की जमीन लेना व्यवहारिक जीवन में सामान्य बात है, लेकिन एक पेरेंट्स हमारे लिए बुलाया, रिलेशन में थे, कहते सर बिटिया की टीसी लेना चाहते हैं कॉन्वेंट से। बहुत गहरी बात बता रहे अनुभव की, वो हम रिकॉर्ड इसलिए कर रहे कि लोगों को बता सकेंगे कि क्या। हमने कहा आप टीसी क्यों लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, हमारी दूसरी बेटी वहां पढ़ रही है दूसरे स्कूल में, हम उसको निकालना, बस एक ही रीजन। तो दूसरा रीजन उनकी माँ ने बताया कि सर ये बोलती नहीं, बहन के साथ कम से कम बोलने लगेगी दूसरी जगह। तो हमने जो उनको समाधान दिया, हो सकता पेरेंट्स लोग जो यहाँ पर हों, जिनके बच्चे हों, उनके लिए समाधान हो सकता। हमने कहा आपकी बेटी ज्यादा नहीं बोलती है, लेकिन आपको जवाब तो नहीं देगी, नहीं देगी। मोबाइल पे इधर की नेट चेकिंग और इधर की फालतू की चीजों में तो नहीं। उसकी आदत ऐसी तो नहीं है लड़कों से बातें करती हो, इधर छजिया फ्री रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हमने कहा कि आपको कैरेक्टर थोड़ा मैनर्सफुल बनाना है तो आप हमारी बात मान लें, कॉन्वेंट से टीसी ना, क्योंकि यहाँ डिग्री के साथ संस्कार भी है। डिग्रियां और संस्कार, क्षमा करिएगा, हम आप टीचर उतने नहीं दे पाते जितने की ये सिस्टर्स लोग दे पाते। क्यों दे पाती है? पतित पंक्तियों के साथ कि मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। अभी जैसे माँ और पिता का नाम आया था सिस्टर के और पूरे परिवार का, ऐसे भी सिस्टर यहाँ का जब मालूम करते शांति भारत की मन में बहुत बड़ी बड़ी मतलब उसकी उस विजिट पे जाती है, लेकिन बाद में बताते हैं लोग। यहाँ टीआई साहब आए, हमें रिपोर्ट लिखना थी, कहीं मोबाइल किसी को गई थी, जैसे हम थाने पहुंचे तो पहली बार जाना हो गया तो कहने लगे सर आपको कॉन्वेंट में देखा नहीं। हाँ, 5 लोग खड़े हो गए थे, क्षमा करना, बिल्कुल बड़े बड़े राजनीतिक लोग, उन्हें धीरे से हमें बुलाया, हमारी एप्लीकेशन दी, उन्होंने सील दस्तखत किया तुरंत, तो कहने लगे सर कॉन्वेंट मतलब हमारी सबसे महत्वपूर्ण महान संस्था, ये इमेज है हमारी। तो उस इमेज के पीछे सिस्टर लोगों की साधना है, तपस्या है। इसलिए मूर्ति इसलिए पूज्य नहीं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, बल्कि इसलिए पूज्य है कि उसने तरह से जाने का कष्ट सहा। पेरेंट्स आते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं, सब समाज के रूप में आते हैं। हमें कहना नहीं चाहिए, कई बार हमें अंदर से डर सा लगने लगता, अभी सिस्टर से क्या कहेंगे, लेकिन सिस्टर जिस स्वरूप में उन्हें ढाल देती हैं, कहीं ना कहीं सीधा कांटेक्ट है, सही नेटवर्क मिलते हैं लोगों से, सही नेटवर्क ईश्वर से मिलते हैं, वही व्यक्ति संभाल लेता है। और ये नेटवर्क के लिए 1 नहीं 2 नहीं 3 बार लोगों की क्लियर होगी। ये लोगों की क्या एक अपना सौभाग्य, हम उससे जोड़ते हैं इन पंक्तियों के साथ। आस्था, प्रेम, सम्मान की आंखें भरती है, अब वाणी नहीं बोलती, आपके सामने क्या बोले, आपकी जिंदगी ही बोलती है। इसके बाद है ना हमारा स्कूल के न्यू मेंबर्स प्रिंस और विवेक, उसके बारे में हमें कम समझा, कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप लोग भी कुछ ऐसे हमें कोई भी प्रदर्शन मतलब मे बी स्पीच और सिंगिंग वॉटएवर इट इज